अलग बराबर मांगते हैं हम लोग, फिर आनंद लेके जाते हैं, लेकिन उसके बाद धन्यवाद भी बराबर की नहीं है। तो भाई लोग थोड़ा सा वो आखिरी में करेंगे, या फिर पहले आप लोग धन्यवाद करके फिर बस निकला तो आप लोग वो, क्योंकि मैं तूफान के साथ रहूँ, स्टॉर्म गाड़ी में रहूँगा। सेकेंड जो है आखिरी सेशन, थोड़ा हल्का सा 4 मेन पॉइंट्स, ज़्यादा समय में इसको सुनकर फिर हम लोग यहाँ से प्रार्थना छोटी करके जाए। अभी का जो समय गणेश भाई ने सुबह का ये रिपीट करके रिवर्स दे रहा, वास्तव में बैठकर मैं ही टच हो गया। मुझे ही खिला दिया और बोला सचमुच में, और बार बार ब्रदर बोलते हैं वो डायलॉग, रूमते खड़े होना, बहुत वास्तव। वो कौन बोलते हैं, प्रभु एक विचार दिया जो मैं हर विवाह के संदेश में देता हूँ, कपल्स का, मैं वो फाइनल टच देकर फिर हम बच्चों के पास जाएंगे, जो कि सेशन है बच्चों को प्रभु में कैसे बढ़ाना, उसका मैं 3 ही पॉइंट ध्यान से सुनना। पति पत्नी जिसका शादी भी नहीं हुआ है आगे चल कर ना, कल मैं वो ट्रायंगल का समझाया। अब दूसरा एक भाषा, हवा को कहाँ से बनाया, कौन सा हड्डी, फसली किधर रहता, आपका फसली कौन है, आपका फसली कौन है, पतियों का कौन है, ठीक है। फसली कहाँ से लिया, मान लो फसली नहीं है तो क्या होता है, चलो मैं ये फसली करने बात कर रहा हूँ, वापस वो वाला फसली। ये फसली अगर नहीं है किसके लिए हानि है, नहीं, बराबर आंसर देना। हाँ हाँ, पता है फसली क्यों है, हार्ट का प्रोटेक्शन है। अब मैं बहन को पास आ रहा, अच्छे से ध्यान करना, आप कौन है इनका, मस्तक बन गए कॉन्फ्रेंस में, पतियों का मस्तक पत्नी बन गए। शायद क्वेश्चन गलत लगा हो, ठीक है, समझा नहीं, उसके लिए समझ गया, क्योंकि पूजा और निशा बहन सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर्स मालगांव में देते हैं, क्वेश्चन उनको गलत था, ठीक है। फसली का काम क्या है, किसको, हृदय ना, आपका क्या काम क्या है अभी, प्रोटेक्शन करना, किसका हृदय को प्रोटेक्ट करना है, पता है कितना बड़ी बात है वो, उनको दर्द होने नहीं देना है आपको। अभी दर्द किस किस बात में देते हैं आप लोग, कल हम लोग शांत रहना सीखा, कुछ भी बोलो क्या रहना है, शांत। अभी हम लोग क्या करना है, उनका हृदय को दर्द आने नहीं दे। सोचो एक बार कि कैसे कैसे आप लोग दर्द करते, कभी बोलते हैं लोग बहुत हर्ट किया आपने, बोलते हैं आप लोगों के साथ, कभी दोनों के विषय में कुछ थोड़ा हल्का फुल्का बातें निकला, पति लोग, मैं बोला उस घटना को बहुत बार बोला, पहली बार हर्ट हुआ। हर्ट कहाँ होता है, मैं जैसा प्रभु अनुमति देता है मैं पॉइंट देता हूँ, उस पर मनन करने का काम आप लोग, बस में जब बैठते तो खराटे लेके सोना नहीं। जो मैसेजेस सुना है ना, वो स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, भैंस या फिर बकरी क्या करता है पता है, पहला दाना 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 खाता है, करेक्ट, अंदर लेता है, फिर कहाँ जाता है, एक पेड़ के नीचे छांव में बैठता है,
जो खाया वो क्या करता है, कितना रेंज చేస్తాడు, బయటికి తీసుకో, कितना देर चबाता है, कितना देर। कई बार मैंने हमारे घर के बगल में भैंस को देखता हूँ, 3 बजे आओ चबाते हैं, 3:30 बजे आओ, 4 बजे आओ, क्या करते रहते हैं? अब खाए सो चावल बाहर मत निकालो। जो वचन सुना, जहां पे भी कहीं पे भी आपके माइंड में स्ट्रांग रहना है ना, उसको निकालो। जब थोड़ा भी शांति समय मिलता है बस में बोर नहीं है, ऐसा मत बोला, निकालो जो सुना। मैंने मेरे पति का हृदय को कहा, शिफ्ट करो। हृदय कहाँ है, पसली कहाँ है, अभी बोलो, पसली कहाँ है, पसली का प्रोटेक्शन का क्या है, आपका हाथ का नीचे कहाँ है। हृदय को कौन संभालता है, पसली। ये पसली को कौन संभालता है, समझ में आ रहा है। उनको कुछ भी होने नहीं देंगे, कुछ भी नहीं, आंखों में आंसू आने देने का नहीं। अपनी पत्नियों को आंखों में आंसू आने नहीं देंगे, वो आपका जिम्मेदारी। इनको दर्द लाने का नहीं, ये आपका काम है। आप लोगों का क्या काम है, जब भी रोते हैं ना, जाके पूछो, आंखों के आंसू को पूछो, कभी उनको ना रोने मत। कितने लोगों को छोड़ के आते मालूम है लोग, उनके माँ को, उनके बाप को, उनका भाई को। जिस दिन शादी होता है मालूम है, इनके हृदय से ये लोग दफना के आते हैं। ये लोग अपने परिवार को, ये बहनें अपने माँ बाप भाई सबको दफना के आते हैं। सोच के आते हैं शादी तक कि मेरा पति सब कुछ है। हम लोग क्या करते, तो रुलाते। जब भी पत्नी रोई, बगल में बैठा ना, हाथ लो, क्या करो, पूछो, कितना भी दर्द दे दे दो। अगर वो लोग आपका हृदय को संभालने में नाकामयाब रहा, सबसे बाहर का वजह क्या है, आपका हृदय को ये लोग कितना भी ठेस कर देते। फसली को क्या करना है, कभी अलग मत रहो। आज के बाद पत्नियों का आंसू पोंछने बैठे कर, डांटना नहीं, चिल्लाना नहीं। कुछ गलत हो रहा है तो समझाओ, जबरदस्ती समझाने का कोशिश मत करो, क्योंकि पहला वो आप लोगों को परखेंगे कि कैसे जी रहे। आप लोगों में वो देखा नहीं तो वो कभी आपका सुनेंगे। थोड़ा सा हमारा शादी के पीछे वाला लाइफ को याद करते हैं, फिर हम लोग बच्चों के पास आते हैं। शादी होने के पहले एक उम्र तक बढ़ रहे हैं बच्चे, नहीं तो हम जो बच्चे, शादी नहीं हुआ, कॉलेज जा रहे हैं, फिर थोड़ा पार्ट टाइम जॉब शुरू करने लगते, थोड़ा पैसा आने लगते, माँ बाप खुश, हम लोग खुश, बहनों का भी वैसा ही रहेगा। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं तो हर बात में महसूस होने लगता है, एक कमी होने लगता है।
कौन सा बताए, वो कमी किस बात का पता है कि उनको लगता है जवानी के समय में ऐसा लगता है कि मेरा शादी का समय आएगा तो लड़कियों का लाइन रुकेगा। लड़कियां सोचते हैं कि मेरा शादी का समय में आया तो मैं इतना खूबसूरत हूँ, लड़कों का ऐसा लाइन रुकेगा ना। फिर हमारी हर जगह में, ये वास्तविक है, हर जगह में प्रतिस्थला ना एक कमी महसूस होता है ना। हमारे पास खिसे में पॉकेट में पैसा है ना, गाड़ी लिया लोन लेकर, लेकिन हमेशा एक जगह खाली लगता है। किसका? मेरा एक, हाँ क्या, एक लड़की मेरे जीवन साथी रही तो कितना अच्छा रहता है ना। लड़कियों का भी वैसा रहता है ना, एक लड़का मेरे जीवन में आया तो लाइफ कंप्लीट वो महसूस होता है। हर देखते बीच में अकेले भी, जिसका शादी नहीं हुआ उनका बाद में का स्टोरी आपको समझ में आएगा। उनको भी कहीं ना कहीं जोड़ियों को देख कर, अभी बच्चे हैं तो मैं बता रहा, लगता है उन देख के लगता है मेरा भी ऐसा जोड़ी होना चाहिए, लगता है ना। शादी हो जाता है, शादी होने के बाद ज्यादा से ज्यादा तीसरा दिन या फिर थोड़ा बढ़ाएंगे तो 1 साल। पता है एक इंसान या पति और पत्नी क्या सोचने लगते हैं? शादी के पहले मुझे मेरा पूरा दुनिया समझता था, शादी करके शादी के पहले विचार क्या है ना, एक मेरे जीवन में हीरो आए। और ये लोग क्या सोचते, एक हीरोइन मेरे लाइफ में एंट्री करे, फिर देख मैं कैसा संभालूंगा। दूसरे जोड़ी का जब झगड़ा होता है, लड़ाई होता है आपके सामने, आप मन में सोचने लगेंगे मैं हीरो हूँ, मेरा वही माने दो, मैं कैसा खुश रखूंगा। आता है ना सबको विचार। पत्नी सोचने लगेगी ना, थोड़ा उनका ज्यादा उम्र हो रहा है तो मेरा पति लाइफ में आने दो, उसको क्या क्या खिलाऊंगी, मेरा पति कैसा मजा करेगा देख। 5 दिन 10 दिन 10 महीना 1 साल 1.5 साल लास्ट, दोनों क्या बोलेंगे? शादी के पहले पूरा दुनिया मुझे समझता था, जो मुझे समझना चाहिए वो एक। फिर बच्चे बन गए, करेक्ट, बच्चों का जिम्मेदारी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमने अब तक देखा ना, देखो किसी ना किसी को स्टेप करना है। अभी दोनों को प्रभु ने जोड़ा है और आप लोगों का वो जिम्मेदारी है। क्या है जिम्मेदारी? आपके साथ लड़की का शादी हुआ ना, आपके हाथ में दिया प्रभु, जो आपने सपने देखा जी के दिखाओ, रुसना नहीं, पीछे मत हटो। आप लोग भी, आपको खिलाने का सोचा ना, बनाओ ना, क्या जा रहा है, बनाएंगे खिलाओ। देखो शादी के पहले हमने क्या सोचा था, मेरे पति को ऐसा रखोगे, कौन रोक रहा है? खुद को रोक रहे हो आप लोग। किसी ने वो बोला क्या कि बनाने का नहीं, खिलाने का नहीं, नहीं बोलते बोलो ना। आप लोगों को भी ना, बाइक में ऐसा मैं गॉगल का बैठ के ऐसा डालूंगा, ऐसा इनफील्ड चलाऊंगा ना, बिठाओ ना, उनको भी वही चाहिए ना। आप लोग गॉगल बैठे स्टाइल से लोग उतरेंगे ना, आइसक्रीम खिलाओ उनको, बस वो छोटा दुनिया बहुत खुश हो जाएंगे, करो, कौन रोक रहा है? लेकिन शादी के 10-20 दिन के बाद या फिर 1.5 साल मैक्सिमम सब चौपट होगा। पत्नी को लगता है मैंने जो सोचा था इसमें वो खूबियां ही नहीं, फिर शादी क्यों किया? कुछ बात था इसीलिए शादी को हाँ बोला ना। अब जी अभी दूसरा पति और दूसरा पत्नी लाइफ में नहीं आएंगे, अब उन्हीं के साथ हम लोग जीवन, सौंदर्य से कभी लाइफ नहीं बनता है। हमने जो सोचा है जी सकते, बुरा कुछ नहीं सोचा था शादी के पहले ना। फिर अभी हो गए कि क्या, बच्चे। बच्चे जब घर पे एंट्री करते हैं, बच्चे जब घर पे एंट्री करते हैं, ये क्या है? हाँ?
और अच्छा शब्द दो। खाली हाँ, क्या है? खाली पड़ा कुछ है इसमें? प्रभु आप लोगों को बच्चे कैसा देता है? पूरा खाली है उनको कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है, आप लोगों के हाथ में रख देता है। ये खाली पेपर में भरने का काम किसका? एक बार तीन वचन दिखाऊंगा। सबसे पहले अनुवाद की पुस्तक, उसका 6 व्यवस्था विवरण अनुवाद मराठी में। ద్వితీయోపదేశకాండ 6వ అధ్యాయము 1 నుండి 3 पहले 3 वचन को पढ़े। व्यवस्था विवरण 6 आदियुटरनॉम। तुमचा देव परमेश्वर हाँ याने जी आज्ञा आणि जे विधी हाँ व नियम तुम्हाला शिकवण्याची मला आज्ञा केली आहे हाँ। ते हे तुम्ही हाँ, यहाँ रुकने के पहले एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा। बाइबल के महाआज्ञा क्या है? नंबर 1 आया आंसर, महाआज्ञा। ओ हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेशन। हाँ, महाआज्ञा क्या है? हिंदी बाइबल में 6 के पहले पढ़ो, ऊपर क्या है? हाँ, सर्वात मोठ्या क्या है? हाँ, अभी इसके टाइटल पढ़ो, 6 अध्याय का टाइटल पढ़ो। हाँ, क्या है इधर? द ग्रेटेस्ट। क्या है उधर? सबके बाइबल में है ग्रेटेस्ट कमांडमेंट। अब मैं उधर नहीं आऊंगा, ठीक है? हाँ, ग्रेटेस्ट कमांडमेंट पुराने नियम में। भाई लोगों ने गलत नहीं बोला, प्रभु यीशु क्रिस्त का शब्द ही दोहरा है। इस बात का बुनियाद है वो, मतलब वो आज्ञा अगर करेंगे तो फिर ये आज्ञा के पास हम लोग आते हैं। बाइबल में महाआज्ञा मतलब पति पत्नी को, पूरा दुनिया को जो है वो आज्ञा। लेकिन जब पति पत्नी बनता है, सबसे महा बड़ा आज्ञा क्या है? हाँ, अब भी पढ़ो। तुम्ही जो देश हाँ वतन करून घेण्यासाठी हाँ पैलतीरी जात आहात हाँ तेथे तुम्ही ते पाळावे, हाँ त्याचे जे विधी हाँ सर्व विधी हाँ। व आज्ञा मी तुला सांगत आहे हाँ। त्या तू व तुझे पुत्र पौत्र ओ माय गॉड, कितने लोग हैं उधर? पहला पुत्र मतलब बच्चे, उसके बाद आपका जिम्मेदारी कितना संतान तक सिखाना है? तीसरा पीढ़ी तक सिखाना। काय मेरा पेपर किसी ने लेके गया? काय मेरे भाई, चलो बाइबल से पढ़। हाँ, बच्चे आपके हाथ में आगे क्या क्या सिखाना है? जो तुम लोग देश में, कौन सा देश है ये? उद्धार का देश है, कनान देश नहीं। अभी हमारे लिए क्या है? उद्धार के देश जब आप लोग जाएंगे, अभी जो हम लोग जी रहे हैं, हाँ, बच्चे आपके हाथ में रखे। क्या सिखाना चाहिए? पूरा आज्ञा, पूरा आज्ञा, पूरा आज्ञा। हर एक को आपके बच्चों का अकाउंट प्रभु पूछेगा। मैंने पूरा खाली खाली बच्चों को आपके हाथ में दिया। पहले साल में बच्ची क्या सीखा? माता पिता को उल्टा मारने का, करेक्ट ना? वे सीखते हैं ना? नहीं, वही सीखते हैं ना? प्रभु ने क्या दिया? खाली पेपर दिया। पहले साल में बच्ची ने क्या सीखा? माँ बाप को उल्टा मारने का। मारते बच्चे लोग, मारे आप लोगों को? कहाँ से, किसने सीखा? प्रभु ने सिखाया। आया वो उनके, शुरू हो गया उनका। तीसरा साल में क्या सीखा? गाली देने का। वैसा होता है ना? लेकिन प्रभु ने ऐसा दिया था आपके लाइफ में।
तीसरे साल में क्या सीखा? हाँ? ना। 6वां साल में क्या सीखा? प्रार्थना में बैठते ही नहीं। प्रार्थना मतलब क्या है उनको? ना। इस बात को लेके दूसरा वचन के पास लेके जाओ, फिर हम लोग जोड़ कर देखेंगे ना। नीति वचन 22 और 6, प्रोवर्ब्स 22:6, సామెతలు 22 6 वचन। तेलुगु भाई लोग जहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा है हाथ ऊपर करो, मैं वो लाइन मैं तेलुगु में बोल दूंगा ना। मुलाच्या स्थितीत हाँ अनुरूप असे शिक्षण त्याला दे, हाँ म्हणजे वृद्धपणीही हाँ। तो त्यापासून परावृत्त होणार नाही. 6 वचन ఏంటిది? పిల్లవాడు बालुడు बालुड़, वो है ये मुला। मुला मतलब अभी मराठी में छोटा सा बच्चा है ना। हाँ, अभी प्रभु ने क्या दिया आपके हाथ में? रख दिया। इसको बचपन से मालूम है, मुस्लिम्स में बच्चों को नमाज करना कब सिखाते? बालुడు कौन से साल से सिखाते? 3-4 इयर्स में उसको बिठाते रूम में, बुर्खा डालते हैं, इधर देखो इधर देखो, ट्रेन करते। कौन से साल में? हम लोग उनको बाइबल पढ़ाना कब सिखाते? हाँ? 6 12 14 वर्ष अभी तक कहीं कितने लोगों के बच्चे बाइबल को हाथ भी नहीं लगाए। ढूंढते हैं अभी भी, बहुत सेवक लोगों के बच्चों के पास मैंने देखा, ढूंढते रहते, मिलते भी नहीं, इंडेक्स देखते रहते हैं। ऐसा पहली बार जब मैं मैसेज पढ़ते वक्त देखता हूँ ना, सेवक लोगों के बच्चे ऐसे इंडेक्स देखते रहते हैं। कौन सा उम्र रहता है उनका? 12 साल। क्यों, क्या हुआ? जब मुस्लिम वाले 3 साल में वो लोग सिखा रहे, हम लोगों को क्या हुआ? हम क्यों नहीं सिखा रहे? ट्रेन मतलब क्या? ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मतलब क्या? सिखाना. किसी को ट्रेनिंग करते हो आप? दिया किसी को ट्रेनिंग आप लोगों ने? हाँ? ఎవరికైనా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారా? ట్రైనింగ్ ఈజీ रहता है। छोटे छोटे बातों में भी ट्रेनिंग। मैं स्कूल में पढ़ता था, सब लोग लाइन से, इंस्पेक्शन होने वाला है, बच्चों को लाइन से रुकाते। कैसा चेक करते? सबसे पहले हाथ दिखाओ, अपन ऐसा, सब लोग ऐसा रखो, सब लोग रुकते। फिर वो क्या लेके आता है? लकड़ी, ऐसा देखते आता है ना, बराबर सबका उंगली देखते आता है, वो कुछ बोलता नहीं है। लकड़ी जिसके उंगली में नाखून मेरे जैसा बड़ा हुआ, क्या करते? मेरे को मारने वाले नहीं थे ना उसके लिए, नहीं। हाँ, जिसका नाखून बड़ा है क्या करते हो? डायरेक्ट रप करके देता है, बराबर उतना ही। वो क्या कर रहा है? कलसिया में से घुर के देखा हो तो प्रॉब्लम ना ब्रदर। ना, बच्चे कुछ नहीं बोलते, मामला बोलो इमोटेशन। असेंबली क्यों छोड़ा? उनका पास्टर सिर्फ हमारे बच्चों को घुर के देख रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं विषय के पास आता हूँ। क्यों इतना टाइम लग रहा है बच्चों को? बाइबल इंडेक्स ढूंढ रहे हैं 12-13 साल में, 18 साल। हम लोगों, मैं जब 6 साल का था, डैडी ने हम लोगों को सिखाया था। मैं जब 6 साल का था, प्रभु की दया से कम मैं चटर-पटर तो पढ़ रहा था, लेकिन 6 साल से मैंने बहुत सीरियसली पढ़ना शुरू किया। 6 साल से मैं पफिंग नहीं बोल रहा हूँ, मैं बच्चों के सामने नहीं बोलता हूँ, लेकिन जितना भी प्रभु ने कृपा दी है, दोनों बच्चे गलती है, थोड़ा बहुत जा रहे, हमें हमारा काम ट्रेन करने का, लेकिन दोनों बच्चे प्रभु के दया से अब तक न्यायों की पुस्तक पार कर रहे हैं। उनको बोला जब आप लोग 10वीं कक्षा आएंगे ना, ध्यान से पढ़ना, कम से कम 10 बार कंप्लीट करो, बस कम से कम। फिर जब वो 10 बार कंप्लीट होने का फायदा क्या है पता है? जब कोई शिक्षण देता है, गलत शिक्षण क्या है, सही शिक्षण क्या है, समझ में आता है। आप लोग 10 बार पढ़ो,
मैं आप लोगों को सच्ची बताता हूँ, 10-15 बार बाइबल आप लोग पढ़ेंगे ना, आप लोगों को मजाक वाला संदेश बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कॉमेडी वाला मैसेज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको समझ में आता है कि ये कुछ बाहर जा रहा है। और कोशिश है, पता नहीं 10वीं कक्षा तक हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन उन बातों को लेकर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको बोल रहा हूँ, कोशिश प्रार्थना, और उसके लिए आपका प्रार्थना भी चाहिए ना। बच्चे बड़े होने तक बाइबल का कुछ भी मालूम नहीं, उनके हाथ में बाइबल भी नहीं रहता है, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं दिया। मैं जब सीनियर केजी था, डैडी ने तब गिदियोन्स बाइबल फ्री में मिलता था हमारे हाथ में ऑलरेडी, तब 5 रुपए को मिलता था बाइबल हमारे बाइबल हाथ में। तो 5वीं कक्षा से हम लोग मस्त बाइबल इंचट डाल के चलते थे। अभी तो पतियों का बाइबल कौन लेके आता है? हाँ, पत्नी किसके बैग में रहता है? पति सीधा सामने जाके बैठता है, खाली हाथ है आराम से, हाथ में क्या रहता है? मोबाइल। उसके लिए मोबाइल बैग में दो, मोबाइल पत्नी के बैग में दो। फिर ऐसा हम करते हैं, प्रार्थना करते, फिर ऐसा घूम के देखता है बाइबल ला। फिर वो कॉर्नर से उधर, पति कहाँ बैठता है? सामने। पत्नी कहाँ बैठती है? पीछे। फिर पीछे वाला ऐसा हाथ मारता है, बाइबल पास कर। फिर उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, मैसेज चलते रहता है, वो बाइबल का देखते रहता है। अब मैं बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम कहाँ था? बच्चे लोग बाइबल क्यों नहीं ला रहे? हाँ, यहाँ पर, क्योंकि बच्चों के सामने माँ बाप लोगों ने कभी बाइबल लेके ऐसा घुमा भी नहीं। डैडी का, अगर आप अभी उदाहरण आप लोगों के लिए भी, अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं डैडी का नाम नहीं लेता था। डैडी हमेशा बाइबल में ना परिशुद्ध ग्रंथम, होली बाइबल, जो भी फोटो में ना, ये दिखना ही चाहिए। और पुराने लोगों का, मिशनरीज भक्तों का भी कैसा था? आज आप लोग खड़े रहो, कल आपके बच्चे हाँ ऐसा ही बाइबल लेके खड़े रहे। आज मोबाइल लेके स्टाइल से रुको ना, कल बच्चे क्या करेंगे? हाँ, उनके पास बहुत टैब लेके बैठेंगे, बाइबल नहीं रहता है। हाँ डैडी ऐसा रुक, मैं फोटो लेता। डैडी ना, आज नजारा हुआ ना उधर, क्या फोटोग्राफर है अपने पास। एक बार उनको बोला ऐसा बाइबल जरा बोल के दिखाओ। प्रॉब्लम कहाँ आया? माँ बाप के पास। अभी मैं वापस पीछे जा रहा हूँ। अब जब दोनों ने, माता पिता मतलब पति पत्नी ने सपने देखा ही है, मेरा परिवार हो, हम दो, हमारे तो भला वो बजाज गया है, लेकिन फिर भी दो और दो रहते हैं, ठीक है? तो दिक्कत क्या है? खाली पेपर आया, वापस अंदर गया क्या? हाँ। खाली पेपर आया, बच्चे क्या देख रहे? बच्चे क्या देख रहे? उनका नजर आप लोगों पर इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है, वो बराबर वैसा ही करेंगे उनके शादी के बाद। ध्यान से सुनना, उनके शादी के बाद वो बराबर वैसा ही करेंगे जैसा माँ बाप। अभी मैं बोला ना, और मैं पीछे आ रहा हूँ। आप अगर फसली के अंदर वाला पति को अगर संभालेंगे, आपका बेटी बड़ी होकर जब शादी होता है ना, उसका पति का हृदय को संभालेंगे। हाँ, आप अपने कितना भी वो लोग चिढ़ लाने दो, आप जब उसको खिलाएंगे, पिलाएंगे, आंसू पोंछेंगे, आपका बेटा जब शादी होता है ना, उसका पत्नी का ख्याल वैसा रखिए। आप आपके पत्नी को लात मारेंगे, आपका बेटा बड़ा होने के बाद बाप को भी लात मारेगा, माँ को भी लात मारेगा, और पत्नी को भी लात मारेगा।
पत्नी अगर पति का अधीन है, ठीक है, बेटी के लिए सबसे ऊपर दर्जा में माँ रहती है। एक आप लोग ना शांत रह के, कल का शांत और पति को हानि, मेरा मम्मी ना मेरा पति का, सॉरी डैडी का, उनका पति का, सच में एक बात चूकती नहीं है, एक बात। डैडी जाते वक्त कलसिया में आता है और बोलता है 10 केजी चावल से बिरयानी बनाओ। मम्मी के साथ चर्च के लोग रहते हैं, ये चर्च के लोग ज्ञान ज्यादा है ना, क्योंकि उनके में आत्मा ज्यादा है। आंटी 10 केजी क्यों आंटी, 8 केजी बनाएंगे। मम्मी का लाइन एक ही रहता है, क्या रहता है मालूम, अंकल ने 10 बोला तो 10 ही। फिर भी जब जब उन लोगों ने गफला किया ना मैनेजमेंट में खाना कम पड़ गया उस समय पे ना। अभी भी मम्मी एट दी एंड डैडी जो बोला वही, डैडी जो बोला वही। अभी भी डैडी घर पे जो सिद्धांत रखा है, मम्मी भाई मैं जरूर उन सिद्धांतों में ही है। डैडी भला वो छोड़कर गया, अब काम क्या आ रहा है, बचपन में तू ऐसा सिखा, फिर ये मर के जाएगा, ये लोग क्या करेंगे, वृद्ध होने तक उसी को लेकर। अभी हम लोग कर रहे, डैडी नहीं है हमारे पास, लेकिन जो रूल्स लगाया, जो हम लोगों को ये कलसिया का सिखाया, ये आया क्यों मालूम है, हम लोगों को। समय बहुत ज्यादा है ना, लास्ट टॉपिक को आता हूं। इसी टॉपिक को लेकर अब आप हिफिसी का रस उसका 5 या 6 एक मिनट, 6 का 4 6-4 इपिसी 6-4 बापानो, हा, तुम्ही आपल्या मुलांना चिरडीस आणू नका. एक कौन सिखा रहा है, हाँ, बाइबल में प्रभु ने पौलुस को इस्तेमाल करके लिख दिया। हाँ, क्या बोल रहा है, बापा नो, तुम्ही आपल्या मुलांना हा? चिरडीस आणू नका. चिरडीज मतलब चिडवू नका. शिर्डीस में हाँ, तेलुगु में भी अच्छा है, कोपमो। अब मैं बच्चों को सवाल पूछूं, बिंदास बोलो, आपके माँ बाप लोग क्या करने से आप लोगों को गुस्सा आता है, बच्चे है ना जोएल, मुझे क्यों पूछ रहे, बड़े लोग हैं ना आप लोगों ने कभी सोचा है बाइबल क्या बोल रहे हैं, बच्चों को क्या नहीं दिलाने का, 5 मिनट झालं। हाँ, बच्चों को क्या सिखाना है, सॉरी गुस्सा नहीं दिलाना, गुस्सा। एक खासियत हमारा ग्रुप का मैं बताता हूँ। अपनी जो यूथ मीटिंग हमारा शुरू हुआ प्रभु की दया से, फिर आप लोग समझ जाएंगे क्योंकि उसने भी बोला टाइम अप, ठीक है आप लोगों के लिए गुड न्यूज है वो जब जवान भाई लोग प्रभु की महान दया से अपना जवान भाइयों का गवाही स्ट्रॉन्ग है, यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। मालूम है ये यूनिटी का वजह क्या है, एक हल्का सा नजारा आप हमको बीच में देखा होगा। हम लोग इन लोगों से गेम्स छिपाया नहीं, ये यूथ ग्रुप से हम लोगों ने जो उनको लगता है कि पापा दुनिया के लोगों को जो मजा है हमारे पास क्यों नहीं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। हम लोगों का काम है कि प्रभु में रह के बच्चों को उन जो उम्र में है वो उम्र में उनको दे दो, लेकिन आत्मिक संगति में ना जो भी चाहिए उनको। और हम लोग ऐसा वैसा क्रिकेट नहीं खेले, मैं भी जवान था 40 लोगों का यूथ था, हम 11 लोगों का 2 टीम बनाने के बाद भी सब्स्टिट्यूट रहते थे। हमने रात भर ग्राउंड में फोकस लाइट्स डाल के रात भर भी खेला। इन लोगों से हमने वो बातों को नहीं छीना जो वो उम्र में इन लोगों को करना चाहिए। अब यहाँ पॉइंट आता है माँ बाप का। बच्चों को हम बहुत चिढ़ दिलाते, नहीं मत संडे स्कूल अंकल क्या बोला मत कर, प्रभु वो नहीं बोल रहा। पहला उनका उम्र के हिसाब से आत्मिक जो खेलना है खेलो,
ना। ये वापस ये जवान भाइयों का भी बच्चों का भी, इधर मैं जानता था उनको मैं ले आ नहीं पाऊंगा, इसके लिए सबसे पहला उनको मैंने इमेजिका लेकर गया मुंबई में। पूरा दिन उनको पानी में छोड़ा, जाओ खेलो। फिर मैं रिटर्न आ गया। मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोग भी ऐसा खर्च करो, वो शिक्षण नहीं है मेरा ना। लेकिन बच्चों के उम्र, अभी मैं बोल रहा हूँ वापस पीछे जा रहा हूँ, जब आप लोगों ने सपने देखे थे ना, आपका समय कलसिया के साथ साथ जब चल रहा है, घर पे जब बैठे हैं ना, पत्नी और बच्चों को दे दो। बच्चों को जाओ टेनिस खेलो, क्यों दूसरों के साथ खेल के खराब होना है? बच्चों को लेके जाके क्रिकेट खेलो ना। और बहनों का बड़ा प्रॉब्लम है, वो घर से हिलती ही नहीं। पति बोल के जाता है बच्चों को गार्डन लेके जा, इसको थोड़ा सा किचन में काम हुआ तो कहाँ सीधा जाते, बेडरूम में। बहुत थकी मैं, थोड़ा सा तुझे क्या मालूम पकाने का क्या रहता है? तू बाहर पूरा दिन पूरा घूम के आया। हम लोग घूम के आए क्या? हम लोग क्यों गए थे बाहर? इनको खिलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ना। थोड़ा सा घंटी लेते, टुक 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 करते, ढक्कन डालते, सीधा बेडरूम, थोड़े 5 मिनट। फैमिली प्रेयर में जब बैठते हैं, बाप बैठता है, बच्चे बैठते, सबसे लास्ट कौन आते? पत्नी। आराम से ना रिलैक्स रास्ते में ऐसा कंधे डालते हैं। फिर चश्मा मिलता है, किधर है रे चश्मा? ना फिर चश्मा डालो, और उस दिन बाइबल में दिखता ना, अरे अब भी पढ़ रही ओके। ये अगर आप लोग करते हुए देखें तो प्रभु ऑटोमेटिक ना, बच्चे आंखें बंद करें, प्रार्थना करके सीधा हम लोग हमारा गाड़ी के पास जाने। परमेश्वर पिता